अपने चैनल पढ़ाई की पाठशाला में। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि हम पॉलिटी की पॉइंटर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर तमाम एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा संविधान संशोधन, जिसे हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी आप सबको पता होना चाहिए। आप सबको पता है कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी का कितना वेटेज है आज की डेट में। एक एक नंबर से बढ़ जाता है सिलेक्शन, क्योंकि एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के साथ खेल जाते हैं कि मतलब इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को क्या करते हैं, देवनागरी लिपि में लिख देते हैं, और जिन बच्चों को इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी नहीं पता होती है उनको आता हुआ क्वेश्चन में गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए छोटी सी बस मेहनत है आपके सबके लिए कि आपको जो टर्म्स हिंदी में है उन टर्म्स को इंग्लिश में भी मीनिंग जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए जी, तो संविधान संशोधन में थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या है हमारा संविधान संशोधन, संसद हमारी करती है। ठीक है, अब एक चीज़ और, सबसे पहले जो संविधान संशोधन आया था मेरा कब आया था, 1951 में आया था, और किस चीज़ के लिए आया था, कृषि संबंधी सुधार के लिए। ये दो चीज़ सीखी आपने। चलिए, ठीक है, और जो संविधान संशोधन है हमारा वो अलग अलग टाइप से किया जाता है। मतलब कुछ तो हमारा साधारण बहुमत से ही हो जाता है, और कुछ ऐसा होता है कि हमें आधे से ज़्यादा स्टेट्स की सहमति ही लेनी आवश्यक होती है। तो इस चैप्टर में काफ़ी सारे संविधान संशोधन आप देखेंगे, और उन सबको आपको याद रखना है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से एग्जाम्स में पूछ ही लिया जाता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है। और जब आप मेंस देंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो पीसीएस भी देंगे। ठीक है, तमाम पीसीएस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं ये। और जब आप पीसीएस देंगे ना, तो उसमें जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे, तो आप जब पॉलिटी के मेंस के आंसर में इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को वहाँ लिखेंगे तो बहुत वैल्यू एज होगा आपका मार्क्स में। तो आपको ये सारे संविधान संशोधन याद भी रखने हैं। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत हुआ ज्ञान। अब चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला कथन कारण का क्वेश्चन है। हाँ जी, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, किसी बच्चे ने मुझे बोला भी उन्हें कथन और कारण के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं। देखिए, जब कथन और कारण का जो क्वेश्चन होगा ना, तो आपको इंडिविजुअली कथन को भी देखना है और कारण को भी देखना है। उसमें आप देखें कथन सही है और कारण भी सही है। ठीक है, तो कई केस ऐसे आएंगे इसमें कि आपको इंडिविजुअली कथन भी सही हो सकता है, इंडिविजुअली हो सकता है कि कारण भी सही हो सकता है दोनों सही हों ये। तो ठीक है, और इसमें ये भी होगा कि जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जब कारण को जज करना है कि वो कथन की व्याख्या कर रहा है, तो उसमें क्योंकि लगा के देख लीजिए कि कथन के साथ में क्योंकि लगा के कारण आ रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, वो उसकी व्याख्या कर रहा है। अगर कथन के साथ क्योंकि लगा के कारण नहीं आ पा रहा है तो वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगी भी इस चीज़ को। कथन बोल रहा है अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है जी। कारण बोल रहा है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ये बात भी सही है। अब मैं क्या लगा के देखती हूँ, इसमें क्योंकि लगा के देखती हूँ। कथन पढ़ती हूँ, अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कारण पढ़ते हैं क्योंकि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ठीक है, इसीलिए क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। तो आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। आया समझ में? और नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। क्या संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से, कौन से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट है मेरा, भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति, कौन सी सहमति देनी होगी। शब्द से, ठीक है, स्थापन मतलब ट्रांसफर करके निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा छीन ली गई। कौन सा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 2 के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत के संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधान सभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए जाता है, तो इस संबंध में सही कथन क्या है। देख लेते हैं क्या क्या सही कथन है। विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है। बिल्कुल जी, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे संकल्प के लिए कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ पे, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार इन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। ठीक है, मतलब
उनकी सहमति ज़रूरी है। एक तो हिंदी में इतने टफ वर्ड्स लिख देते हैं जो सीरियसली बहुत ज़्यादा ईजी वे में लिखे जा सकते हैं। कौन कौन से देखते हैं? संविधान के संघीय प्रावधान, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, तीसरा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इनके अलावा भी है काफ़ी, वो आगे हम नीचे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट है वे विषय जिन पर आदेश से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। कौन कौन सा? राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और सातवीं सूची में कोई भी अनुसूची में कोई भी सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, संविधान संशोधन के संबंध में सही कथन देखना है। पहला देखो, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है, बिल्कुल। दूसरा, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेध अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। थर्ड, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब क्या होगा? विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया, कब लाया गया? 1951 में। नेक्स्ट है मेरा, संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ संबंधित है किससे? कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, ठीक है, परिवर्तित हुई किससे? प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकार द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंत स्थापित किया गया। कौन से? 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है जी, कुछ मैचेस करने हैं हमको, ठीक है। 69वां संविधान जो संशोधन है उससे क्या हुआ था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। 75 में से क्या हुआ है? राज्य स्तरीय किराया अधिकरण की स्थापना। 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना और 83 संविधान संशोधन। अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि वहाँ इसका प्रभावकारी संस्था नहीं है, यहाँ का समाज आदिवासी समाज है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन, नेक्स्ट देखना सही, भारत के संविधान में 99वें संविधान संशोधन किस चीज़ के लिए आया था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी खंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या करता था? अतिक्रमण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, कब बना? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहली बार संविधान ने दल बदल विरोधी प्रावधान किया था, कब किया था? 52वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने प्राधिकार हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया था, 58वां संशोधन और 1987 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन। ये कब आया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पहले पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 79वां एवं 104वां संविधान संशोधन संबंधित है किस चीज़ से? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग निकायों में बांटा गया, कब? 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है मेरा, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि, क्या है तात्पर्य? संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया, कौन सी केस में? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संशोधन सीमा को पहली बार क्या किया था? हमारा सीमित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, लघु संविधान कहा जाता है क्या? कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को हम क्या बोलते हैं? हम लघु संविधान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यह प्रावधानिक करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में था? 25वां संविधान संशोधन 1971। सही स्टेटमेंट है, देख लेते हैं जरा। मिनर्वा मिल वाद 1980 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, संवैधानिक संशोधनों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट,
सिक्किम एक राज्य बना, कौन से संविधान संशोधन से? 36वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, मिजोरम को राज्य का दर्जा कब मिला, कौन से संविधान संशोधन से? मतलब ठीक है 53वें संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से था? 91वां संविधान संशोधन द्वारा। देख लेते हैं संविधान का 93वां मतलब 93वां संविधान विधेयक संबंधी किससे है? 6 और 14 के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। नेक्स्ट करके नोट करके देख लेते हैं जरा जी। गौरतलब है कि यह संविधान संशोधन अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित कौन शिक्षा का अधिकार लागू किया गया, कब किया गया? वर्ष 2010 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा हमारा जी? 86वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया, कौन संविधान संशोधन से? 93वें। नेक्स्ट, 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस चीज़ से? सहकारी संस्थाओं के गठन के कार्य संचालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया, कब? 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। नेक्स्ट मेरा, संविधान संशोधन अधिनियम जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब GST की बात कर रहा है का प्रावधान करता है, कौन सा संविधान संशोधन? 101वां। कब आया था? 2016 में। नेक्स्ट कुछ मैचेस हैं देखते हैं। 94 2006 वाला किससे? अनुच्छेद 164 में संशोधन से। 95वां संविधान संशोधन 2009 अनुच्छेद 134 में संशोधन से। 96 संविधान संशोधन 2011 8वीं अनुसूची में संशोधन से। 103 संविधान संशोधन 2019 किससे है? अनुच्छेद 15 में संशोधन से। नेक्स्ट, भारत में मार्च 2021 तक हुए संशोधनों का संविधान संशोधन कितने हुए थे? 104। ठीक है, ऐसे आपको टाइम टू टाइम याद रखना है कब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मैचेस हैं यहाँ पर। 13वां संशोधन किससे रिलेटेड है? नागालैंड से। 18वां है राज्यों को पुनर्परिभाषित किया गया। 39वां संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। और 52वां कहता है मेरा दल बदल अधिनियम से। और 38वां संशोधन न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन से रिलेटेड है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम राजभाषा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करता है और साथ ही इस चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, और आप इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।